गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादमङ्गलं श्रीगणेशाय श्रीजगन्मातुर्गाभ्यै नमः। आइए आज हम केतु ग्रह के दशम भाव की स्थिति की इस टॉपिक पर बात करेंगे कि केतु ग्रह बलवान होकर के कुमार अवस्था का अथवा युवावस्था का होकर के शुभ ग्रहों के प्रभाव में आकर के क्या शुभ फल करता है, और वह पाप बाल वृद्धावस्था का होकर के पाप ग्रहों के प्रभाव में आने से क्या अशुभ फल करता है, इस बारे में बताएंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो कहते हैं यदि किसी जातक के कुंडली में केतु दशम भाव में बैठता है तो राहु सीधे आ जाएगा चतुर्थ भाव में। तो कहते हैं कि तो वह जातक माता पिता के सुख से हीन, पिता के सुख से हीन कर देता है वो। क्यों कहते हैं खष्टे च द्वादशे रासो यदा पापा ग्रह तथा मातृभेम विद्या चतुर्थे दसवें केतु। यहाँ अपने पहले वीडियो में बता रखा है कि अगर यहाँ पे छठे में और 12वें में अगर पाप ग्रह होता है तो माता के लिए हानिकारक करता है। यदि ऐसे ही चतुर्थ में और दशम में अगर पाप ग्रह बैठता है तो पिता के लिए सुख से वंचित करता है। पिता को कुछ न कुछ परेशानियां हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान रखेंगी। और वह वाहनों का कष्ट भी होता है, वाहन से भी चोट चपेट लगता है, वाहनों का कष्ट में वाहन से भी पीड़ा होती है। यदि यह केतु वृष राशि, मानिए जो राशि है वृष, इसमें होता है, और मेष में होता है, और वृश्चिक में होता है इसमें, और तो या कन्या राशि में इसमें, तो उस जातक को जो है तो शत्रुओं का नाश करता है केतु। और यदि यहीं पे इस केतु पर बृहस्पति की, बुध की, शुक्र की, या तो यहाँ बृहस्पति हो गए, तो अगर ऐसे केतु पर बुध बृहस्पति शुक्र की दृष्टि पड़ती है कुमार अवस्था और युवावस्था के केतु पर, तो केतु के द्वारा जो पीड़ा है वह उसमें आराम मिलता है, जो परेशानी है उसमें राहत मिलती है। और यदि ऐसे बाल वृद्ध मृतावस्था के केतु पे यदि मंगल की दृष्टि पड़ गई, शनि की पड़ गई, तो यहाँ शनि हो गए, तो या यहाँ शनि हो गए, तो 1 2 3 आ गया, यहाँ भी आया तब भी आया, और यहाँ अगर शनि है तो भी, क्योंकि यहाँ 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ी तो 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ गई। तो के जितना शुभ ग्रहों का प्रभाव कुमार अवस्था और युवावस्था के केतु पर पड़ेगी उतना ही शुभ फल केतु प्रदान करेगा। और यदि बाल वृद्धा और मृतावस्था का केतु है और पाप ग्रहों के प्रभाव में आता है तो जितने पाप ग्रहों का प्रभाव रहेगा उतना ही पीड़ा पहुंचाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह तो तय होता है कि केतु और राहु केतु पिता के स्वास्थ्य को हमेशा कुछ न कुछ मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशान करते ही करते हैं। यदि ऐसी स्थिति होती है तो केतु के और राहु के वैदिक मंत्रों का जप, राहु का वैदिक मंत्र है ओम कया आबोधूति सदा कया शिष्टावता अमरांग रावेद में। केतु का वैदिक मंत्र है ओम केतु विक्रमंत केतवे पेशो प्रजा पेश सुभगत वीर जायता ओम केतवे नमः। यह मंत्रों का जप करवा करके हवन कराने से एक विशेष बात और बता रहे हैं, अगर केतु का वैदिक मंत्र का जप करवाए तो कुशा 108 ले लीजिए, 208 16 ले लीजिए, वो 2 माला करे तो 108 हो जाएगा, 216 जो है 12 होती कुशा की करवा दीजिए। और अगर राहु की के वैदिक मंत्र का जप होता है तो उसके 216 आहुति अगर पड़ती है
तो उसमें कुसा दूब घास कहते हैं जो, उसको कटवा करके सामग्री मिलवा दो। और नहीं तो 102 अगर माला चलानी है तो 216 कट्ठर दूब का छोटा छोटा बना करके रख लें, उसी से हवन करें। तो राहु के द्वारा जनित दोष से जो है बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। आज केतु ग्रह के 10म भाव की स्थिति के बारे में इतना ही। जय माता दी, हर हर महादेव।